नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज हमारे कार साहब हैं सोनू, उनके पिताजी का देहांत हो गया था। आज उन्हीं के श्राद्ध कार्यक्रम में हम लोग आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, और इसी को लेके जिला में आए हैं। और क्योंकि हमारे साथ मजबूती से हैं, हमारे अंगरक्षक है, हमारी जान मान का रक्षा करने के लिए हैं, तो निश्चित तौर पर उनके परिवार में घटना हुआ है, तो उसमें हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए हैं। तेजस्वी जी ने 5 साल मांगा है, इसमें बीजेपी कह रही है कि लालू जी को इतना समय दिया तो उन्होंने बिहार को जंगल आदि धकेल दिया, तो पूरा हो गया। ये पूरे बिहार में गांव में जाइए, जिनका बाल सफ़ेद होगा उनसे पूछिएगा कि लालू जी ने क्या किया है। भाजपा वाला तो देश में तनाव, भाईचारा में लड़ाई लड़ाकर देश में नफरत की राजनीति करती है। आप गांव में जाके पूछिएगा, जिनको ज़मीन पर बैठने का जगह नहीं मिलता था, उनको लालू जी ने कुर्सी पर बैठाने का काम किया। अब एक वो लोग जिनको ताकत को छीन के बैकवर्ड दलित को दिया गया, तो भला वो लोग कैसे लालू जी को पसंद करेंगे। सच्चाई तो यही है। आज हम लोग अगर इतने अच्छे तरीके से इस राज्य में सर उठा के जी रहे हैं, अच्छे से राजनीति कर रहे हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो इसका बुनियाद जो है, नींव जो है, लालू जी ने रखा। अगर लालू जी अगर नींव नहीं रखते तो आज एक बैकवर्ड का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। तो भाजपा वाले तो कुछ भी करेंगे। अब देखिए, भाजपा वाले ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितना मजबूत थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उंगली पकड़ के बिहार में भाजपा सर्वाइव किए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नीतीश जी को उंगली पकड़ के बिहार में सर्वाइव किया, लेकिन वही भाजपा जो है दीमक के जैसे नीतीश जी को ख़त्म कर दिए। और आज भी भाजपा के लिए कोई नया बात नहीं है। भाजपा के सिस्टम में जो है ना, गरीब पिछड़ा दलित नहीं है, उनको हमेशा ख़त्म करने का हमेशा उनका निर्णय होता है। इसलिए आज हम लोग जाति आधारित गणना करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, सबको ख़त्म करने का कोशिश हमेशा करता हूँ। अभी मेरे ही पार्टी को देख लीजिए, एक गरीब मछुआरा का बेटा ने संघर्ष किया पूरे बिहार में। निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन बिलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बटपर, सभी लोगों ने 10 साल संघर्ष किया और लड़ाई लड़कर 4 विधायक बनाया। लेकिन भाजपा को वो भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विधायक को हमारे 50-50 करोड़ रुपया दे के खरीद लिया। तो ये लोकतंत्र में इसके जनता पे इनको भरोसा नहीं है। आज इनके पास बड़े बड़े पूंजीपति वाले लोग हैं, उनसे पैसा लेके, चंदा लेके धंधा देते हैं, और वही चंदा के पैसे से दुरुपयोग करते हैं, लोकतंत्र का गला को घोटते हैं। तो खैर, भारतीय जनता पार्टी को आने वाला समय में पता चल जाएगा। बिहार में जनता ने मन बना लिया है कि महागठबंधन को सरकार बनाना है, और नीतीश जी भी अस्वस्थ है। तो नीतीश जी भी, हम चाहेंगे कि वो लोग हम लोग को आशीर्वाद दें, क्योंकि नीतीश जी का ही विचारधारा को हम लोग आगे लेके जाएंगे। नीतीश जी का भी विचारधारा भाजपा से है नहीं। ये तो मजबूरी हो जाता है कि नीतीश जी वहाँ पे चले जाते हैं, और जब जाते तो बेचैन होकर फिर से हम लोग के साथ आते हैं। नेचुरल गठबंधन तो महागठबंधन के साथ है, लेकिन वो क्या करेंगे, राजनीति करना है, तो इसलिए भाजपा के साथ है। लेकिन अंदर आत्मा से, मन से हम लोग के साथ है, क्योंकि हम तो मंत्रिमंडल में रहे हैं, साथ में रहे हैं। हम लोगों को हमेशा अकेले में जब बैठते थे मुख्यमंत्री जी, तो हमेशा हमको बताते थे कि भाजपा से कैसे बच के रहना है। भाजपा जो है कितना खतरनाक पार्टी है, वो नीतीश जी हमेशा हमको रास्ता दिखाते थे। तो निश्चित तौर पर उस रास्ते पे हम लोग चलेंगे, अब भाजपा से बच के रहेंगे। क्या लगता है कि आने वाले चुनाव से पहले दिन मिलेंगे तेजस्वी और नीतीश जी के? नहीं, देखिए, उनका शुभकामना होगा। अभी तो नीतीश जी का तबीयत अस्वस्थ है, और वो पार्टी को सभी लोगों ने कब्जा कर लिया। आप देखते होंगे, संजय झा जी हो, विजय चौधरी जी हो, सभी लोगों ने पार्टी को कब्जा कर लिए। एक हिसाब से वो मान लीजिए कि अभी नीतीश जी की पार्टी नहीं, वो बीजेपी का पार्टी हो चुका है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और जो हम महागठबंधन के शुभचिंतक हैं, और हमें उम्मीद है कि वो भविष्य में वो लोग हमको मदद करेंगे। सर, एक और सवाल है सर, नीतीश जी ने कहा है कि इस बार हम और भी अधिक वोटों से चुनाव जीतें। आज अब कोई ऐसा बोल सकता है कि हम चुनाव हार जाएंगे? ये निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं, तो वो भी कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। तो नीतीश जी भला कैसे कह सकते हैं कि हम चुनाव हारेंगे? रहा कि निश्चित तौर पे जनता मन बनाया है, किसी लीडर के सोचने से नहीं होगा, जनता के सोचने से होगा। नीतीश जी को जब जितना समय देना था बिहार के जनता को दे दिए हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।